Good morning, all of you. Today we will learn about chapter 9 between First World War, Nazi Germany and Second World War. हमने इसके बारे में आपको बहुत कुछ बता चुके हैं। इटली में फासीवाद की स्थापना हुई, जर्मनी में नाजीवाद की स्थापना हुई। टुडे नाउ लर्न अबाउट जर्मनी एट नाजिम। जर्मनी में नाजीवाद की स्थापना किस प्रकार से हुई। The National Socialist Workers' Party come to power in Germany in 1934 under the leadership of Adolf Hitler. जो नाजीवाद जो कहलाया नाजी पार्टी, उसका वो जो है नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स जर्मन पार्टी का ही संक्षिप्त रूप को हम क्या कहें, नाजीवाद। इसके जो लीडर कौन था, एडोल्फ हिटलर था। एडोल्फ हिटलर जो है 1934 में जो है अपना शासन जो है जर्मनी में स्थापित किया। तो ये इसने किस प्रकार से स्थापित किया, सबसे पहले तो इसका रीज़न क्या है, जर्मनी में इसका आने का क्या कारण है। सबसे पहले है कि जर्मनी में उस समय जो मिडिल क्लास थी वो उस समय 1924 एंड 1934 में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम से जो है फेस कर रही थी प्रॉब्लम को। ज़्यादातर उस समय जब डेमोक्रेसी शासक था, उस समय जो वारसाई ट्रीटी थी उसका जो अपमान था उससे वो लोग जो है काफ़ी निराश थे और वो चाहते थे कि इस प्रकार की जो ट्रीटी है उसको कोई समाप्त करे। इसके अलावा उसी समय 1929 को क्या हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन से भी सारे कंट्रीज़ के क्या हो गए थे, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है बढ़ गया था। सब के जो स्थिति है बहुत ही क्या हो गया था, वीक हो गया था, कमज़ोर, और सब लोग जो है गरीब से और भी गरीब होते जा रहे थे। खाने पीने के भी जो है प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए लोगों ने सोचा कि कोई ऐसा सत्ता है, जो वर्तमान सरकार उनके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही थी, तो कोई ऐसा लोग आए जो उनके शासन को जो है इस प्रकार के बनाए जिससे देश की जो आर्थिक यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। उसी समय अल्ट्रा नेशनल नाजीवाद पार्टी जो था यह कहता था कि यदि मैं अगर गवर्नमेंट में आता हूँ या गवर्नमेंट सिस्टम, तो इसमें चेंजेस कर दूँगा और चेंजेस करके जितने भी प्रॉब्लम्स देश में हैं उसको मैं ख़त्म कर दूँगा। इसके अलावा उस समय यहूदी विरोधी मतलब जो जैसा जो जाति थी उसके विरुद्ध में भी आंदोलन चल रहा था, क्योंकि वो लोग मानते थे कि जो जितने बड़े इंडस्ट्रियल वगैरह थे वो उन्हीं के हाथ में था और जो जर्मनी के ये अपमान हुआ था उनके ही कारण से हुआ है। इसलिए लोग जो है उससे घृणा भी करते थे। तो इसका लाभ जो है फ़ायदा किसने उठाया, हिटलर ने उठाया। हिटलर यह कहते थे कि यदि मैं ये सब आता हूँ, गवर्नमेंट बनाता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो उस समय जो है जर्मनी में 1932 में इलेक्शन भी हुआ, बट नाजीवाद जो है एक्टिव हुआ, नाजीवाद को प्रभाव भी मिला, बट वहाँ पर वो सरकारें नहीं बना सका। सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट पार्टी की वहाँ पर जो है गवर्नमेंट बनी और धीरे धीरे जो है वहाँ पर एक्टिविटी और भी बढ़ने लगा। तो हिटलर ने जो है क्या किया, जो इंडस्ट्रियलाइजेशंस लोग थे, लैंड ओनर थे या मिडिल वर्ग थे जो उनके पक्ष में थे, उनके साथ मिलकर एक संगठन बनाया, है ना। तो उससे डर कर वहाँ का जो वो था यानी राजा जो किंग था, प्रेसिडेंट क्या था, हिडेनबर्ग, वो जो है हिटलर को इनवाइट किया कि वो चांसलर पद पर नियुक्त हो जाए। जैसे ही वो चांसलर पद पर नियुक्त हुआ, वो स्पीच देते थे कि मैं जो है सरकार बनाते ही वॉरसाई ट्रीटी को ख़त्म करूँगा और अनएम्प्लॉयमेंट को भी ख़त्म कर दूँगा, जर्मनी को जो है एक अधिक शक्तिशाली राष्ट्र बना दूँगा। तो लोगों ने उस पर यकीन करना शुरू किया। उसी समय हिडेनबर्ग की 1934 में जो है क्या हो गया, डेथ हो गया। तो तुरंत ही हिटलर जो है जितने भी गवर्नमेंट के काम थे उसको अपने हाथों में ले लिया और इस प्रकार से वो सत्ता में आ गया। हिडेनबर्ग के डेथ के बाद ही जो है वो सत्ता में आया। जैसे ही वो सत्ता में आया, उसने क्या किया, अदर पार्टी को हटाने के लिए उसने क्या कर दिया कि जो पार्लियामेंट थे जर्मनी के, वहाँ पर जो है फायर मतलब आग लगा दिया 1933 में। और सारा जो मतलब दोष है या सारा जो
क्रेडिट है उसको अदर पार्टियों में डाल दिया, और जो सिटीजन्स राइट है उसको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और इस प्रकार से उसने क्या किया, जो फायर अग्नि जो है, जिसको फायर डिक्रीज भी कहा जाता है, ये जारी कर दिया और सारे अधिकार लोगों की समाप्त कर दिए। और इस प्रकार से वो पूर्ण रूप से क्या हो गया, सरकार अपना बना लिया। सरकार बनाते ही उन्होंने सबसे पहले क्या किया, नाजी पार्टी के अपोज्ड में कोई ना जाए, इसके लिए उसने सबसे पहले क्या किया, गेस्टेपो का निर्माण। गेस्टेपो क्या होता है, एक प्रकार का पुलिस होता है, क्राइम है ना, देखो क्राइम कंट्रोल पुलिस जो होते हैं उसको, ताकि जो भी है नाजी पार्टी के विरुद्ध वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार के कार्य ना हो और उसे पता चलता रहे, है ना। और इस प्रकार से करने के बाद उन्होंने अनेक संस्था का निर्माण किया, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए धीरे धीरे उसने शुरू किया। उसी समय 93 में उसने एक मतलब यातना कंपास बनाया, है ना, कम्युनिटिव कंपास बनाया, जो क्या था, एक यातना गृह, जहाँ पर जितने भी अदर कास्ट के जर्मन जनता को छोड़कर, क्योंकि वो जर्मन नस्ल को ही अच्छे नस्लवाद के जो है महत्व देते थे और न जर्मन के लोगों को ही वैल्यू देते थे, इसलिए यह जो जेस्लर थे या अन्य जो वहाँ पर रहने वाले थे उनको जो है उसने क्या किया, उन यातना शिविर में भेज दिया और इस प्रकार से उन्हें अपमानित किया गया और मार भी, यानी उनको डेथ भी दिया गया, डेथ वारंट जारी कर दिया गया। और इस प्रकार से लगभग 30,000 लोगों को वहाँ पर क्या है, डेथ के रूप में यानी डेथ वारंट जारी करके उन्हें मार दिया गया। तो इस प्रकार से करके सारी पार्टियों को क्या किया, हिटलर ने समाप्त कर दिया और वन पार्टी वन लीडर जो क्या हो, शक्तिशाली हो, उस पर जो है उसने अपना सिद्धांत बनाया और इस प्रकार से हिटलर जो है जर्मनी में अपना सत्ता कायम किया। ठीक है, आज इतना ही।